जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणुओं की रचना इस देह के अनंत परमाणुओं का संयोजन और विसंयोजन जिसमें मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक परमाणु स्वयं ही अनंत शक्तिशाली है। इन परमाणुओं ने आज तक एक बार भी चैतन्य परमात्मा से स्वयं के परिणमन के लिए भिक्षा नहीं मांगी है। प्रत्येक परमाणु में अनंत गुण है। एक सिद्ध परमात्मा में जितने अनंत गुण हैं, उतने ही अनंत गुण एक छोटे से परमाणु में है। गुणों की संख्या कम या अधिक नहीं है, सिर्फ गुणों की जाति में अंतर है। मगर प्रत्येक द्रव्य स्वयं की सत्ता में परिपूर्ण है।
परिपूर्णता की ओर दृष्टि जाते ही पर्याय में भी परिपूर्णता प्रकट होती है। परिपूर्णता का स्वीकार होते ही स्वयं की परिपूर्ण अवस्था प्रकट होती है। मैं पामर नहीं हूं, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं। शरीर की रचना और विकल्पों की उत्पत्ति, ये उदय का परिणाम है। यहाँ तक कि ये जो विकल्प रूप परिणाम है, यह भी उदय का परिणाम है। परिणाम मात्र कर्मोपाधि जन्य है। इन परिणामों की उत्पत्ति और इन परिणामों का नाश है। मगर मैं परिणाम स्वरूप ही नहीं हूं, मैं अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं। जब आप ये सुने तब आप उस अपरिणामी का भाव ग्रहण करें। भाषा के साथ साथ उस भाव को भी ग्रहण करें। भाषा को एक और रहने दें। अपरिणामी चैतन्य परमात्मा ये कहते ही ये परमाणु नहीं, ये परिणाम नहीं, अपरिणामी चैतन्य तत्व कहते ही जिसमें पलटना नहीं है, जो ध्रुव है। तब फिर पर्याय के पलटने में स्वयं को पलटता हुआ एक समय के लिए भी मानता नहीं है। फिर ये देह के परिणमन में या विकल्प के परिणमन में अपनी सत्ता को ही नहीं मानता। फिर ये देह के परमाणु है, मगर तुम देहातीत हो गए। तुमने उस दशा को पा लिया भगवान कि तुम देहातीत हो गए। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़ा था, मगर जब जनक की सभा में गया और जनक की सभा में सभी लोग अष्टावक्र के टेढ़े अंग को देखकर हंसने लगे, तो अष्टावक्र ने ये कहा था कि मैंने तो ये सुना था कि मैं ब्राह्मणों की सभा में जा रहा हूं, मगर मैं यहां चमारों की सभा में कहां आ गया। अष्टावक्र के पिता कुछ पंडितों के सामने हार रहे थे। सुबह से ये स्पर्धा हो रही थी। शाम होते होते जब अष्टावक्र को पता चला कि पिताजी की हार हो रही है, अष्टावक्र को देख करके ही सारी सभा में लोग हंसने लगे। और अष्टावक्र ये कहता है जनक से कि मंदिर के टेढ़े होने से क्या आकाश टेढ़ा होता है? परमात्मा टेढ़ा होता है? दोनों के बीच में मेल ही नहीं खाता। कहाँ मंदिर और कहाँ आकाश, कहाँ मंदिर और कहाँ परमात्मा, कहाँ मंदिर और कहाँ प्रतिमा। दोनों के बीच में इतना भेद।
कि जब ये देह के परमाणु ऐसे जब जानने में आए तो ऐसा ही जिसकी दृष्टि आकाश मात्र पर है, उन्हें ये विकल्प ही नहीं आता। जब जमीन खरीदने के लिए जाते हैं और जमीन खरीदते समय देखा कि कोई पुराना खंडहर जैसा वहां मकान है, मगर हम जमीन खरीदने गए हैं और थोड़ी ही देर में पता है कि सौदा हो जाएगा और कुछ ही काल में ये खंडहर जैसा ये मकान बिल्कुल गिर जाएगा। ये विकल्प ही नहीं आता कि फिर ये मकान कैसा है, मकान का आकार कैसा है, मकान का रूप रंग कैसा है। ये देह के परमाणुओं में ज्ञानी को ऐसी अलिप्तता है। देखते तो है, छूते तो है, व्यवहार तो होता है, सौदा तो होता है, मगर दृष्टि में आकाश है कि खाली जगह है। ये जगह है, उस जगह को मैं खरीद रहा हूं, उसका पैसा चुका रहा हूं। इसे तो अभी गिरना है। ये देह के परमाणुओं को ज्ञान में जानते समय भी इतना अप्रयोजनभूत, इतना व्यर्थ जानना, और ज्ञान की सत्ता को ये देह के परमाणुओं के साथ में भगवान मिलते हुए न देखना। हे चैतन्य परमात्मा, तू ऐसा भेद ज्ञान कर। तू इन परमाणुओं के आकार में, इन परमाणुओं के प्रकार में, इन परमाणुओं की जाति में ध्रुव सत्ता का एक समय के लिए भी कर्तृत्व मत देख। यह अकर्ता ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूं। ऐसा तत्व विचार करते हुए निश्चित रूप से तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। विचार करते करते ये दशा प्रकट होगी। ये वाणी सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए है। गुरु का जलता हुआ दीपक शिष्य को प्रकाशित तो कर सकता है, मगर शिष्य के हृदय में जाकर के स्वयं दीपक नहीं बन सकता। पराये के दीपक से स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं, मगर पराये के दीपक के मालिक हम नहीं बन सकते। ये शरीर के परमाणुओं को ऐसा ही पराया जानना, जिनके बीच में कभी फासला तय नहीं होगा। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा देह का कर्ता नहीं। पड़ोस में अनंत परमाणु है, मगर अनंत परमाणु पड़ोस में रह करके भी परमाणु ने परमात्मा का स्थान नहीं लिया। ये परमाणु परमात्मा हुए नहीं। ये परमाणु परमाणु ही रहे। जब परमाणु परमात्मा न हुए और परमात्मा परमाणु न हुआ, तो फिर परमात्मा के परमाणु, ये शरीर मेरा, ये भाव ही तो झूठा है। इस स्वप्न से, इस कल्पना से छूटना, और ध्रुव के आश्रय के बिना यह न होगा। जब अपनी ही पर्याय अपना आश्रय ले, तब वह जो निराकुलता और जो निर्विकल्प और जो निर्द्वंद दशा प्रकट होगी। कुछ भी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सिर्फ उसमें से अपनापन छूट गया। जैसे गाड़ी को बेचने के बाद में गाड़ी तो सड़क पर चलती रहे, मगर गाड़ी का मालिक मैं नहीं हूं। गाड़ी को रोक नहीं देना है, गाड़ी तो चलती ही रहेगी। आज इस सड़क पर चलती थी, कल कोई दूसरी सड़क पर चलेगी, और कल इस सड़क पर भी चले तो भी ये जागृति कि गाड़ी का मालिक मैं नहीं हूं। गाड़ी तो चलती रहती है, उसमें यात्रा तो होती है, मगर मालिक नहीं हूं।
ये शरीर के परमाणु में भी एकत्व छूट गया, ममत्व छूट गया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व छूट गया। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में जो खून दौड़ता है वो नहीं दौड़ेगा। शरीर के भीतर जो हवा जाती है वह नहीं जाएगी। शरीर में जो आहार पानी जाता है और बाहर आता है उसका आना और जाना रुकेगा नहीं। ये क्रिया तो होगी, ये गाड़ी तो चलेगी, मगर चलने वाली गाड़ी में मालिक मैं नहीं हूं। और ये गाड़ी बेच दी ऐसा नहीं, इस गाड़ी को खरीदने की शक्ति ही मेरे पास नहीं है, क्योंकि ध्रुव सत्ता में वह शक्ति नहीं कि पराये की मालिक होए। ये ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता। उपयोग को अंदर ले जाओ, ऊपर ऊपर मत रमाओ। विकल्पों में ही उपयोग खेलता न रहे। थोड़े भीतर में, थोड़े गहराई में जाओ, जहां जान को जोखिम में डालना है, जहां खतरा है, जहां ये शरीर के परमाणु को बिल्कुल दांव पर लगाना है। और दांव पर लगाने का भाव समझते हो? पूरी तरह से ये दांव पर लगाने का भाव क्या है? कैसी भी परिस्थिति में देह की पकड़ ही न रहे। परिस्थिति कैसे भी हो, क्योंकि परिस्थिति के कारण पकड़ नहीं छूटी, भीतर में से पकड़ छूटी, इसलिए परिस्थितियों में भेदभाव नहीं रहा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति मनस्थिति, अंतस्थिति, स्थिति मात्र से ही अब अपनापन नहीं रहा, क्योंकि यह दृष्टि में आया कि मैं स्थिति नहीं हूं, मैं स्थित हूं, मैं स्थित हूं। ये स्थित का भाव बहुत सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म भाव को ग्रहण करना। ये स्थित हूं, ये स्थिति मैं नहीं हूं, ये परिस्थिति मैं नहीं हूं। परिस्थिति का अर्थ यह है जो चारों ओर स्थित, जो चारों ओर, ये चारों ओर में ये अनंत परमाणु देह के, ये दूर दूर ये पेड़ पौधे, ये पर्वत, ये मिट्टी, ये तो दूर, ये देह भी उतना ही दूर। ये भी एक प्रकार की परिस्थिति है। ये भी एक प्रकार से ये मकान का निर्माण हुआ है। मगर आकाश को दृष्टि में रखना। और जब तुम्हें ऐसा लगे कि जान को जोखिम में डाला, उस समय यह जागृति कि अपना कुछ भी दांव पर नहीं लगाया। वह भी विकल्प नहीं। मैं रात को इस जगह पर लेटता, इस जगह पर बैठता, यह समझकर नहीं कि इस शरीर को अब मैं दांव पर लगा देता हूं। इस शरीर को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। यहां सर्प आए, बिच्छू आए, डंसे और मृत्यु हो जाए, ये शरीर छूट जाए, मैं तैयार हूं, ऐसा नहीं। मगर ध्रुव 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 का जोर, उसमें इतनी तन्मयता और ध्रुव का ऐसा जोर, इतना आनंद कि यह विकल्प नहीं आए कि यह देह को दांव पर लगाना है अब, या ये देह छूट जाए तो भले छूट जाए। जब मिठाई को तुमने अपने मुंह के अंदर रखा, तब मिठाई का जो ऊपर का कागज था, पैकेट था, उसका जो आवरण था, उस आवरण को तुमने दांव पर लगाया? उस आवरण को दांव पर नहीं लगाया। मिठाई का रस इतना था कि जीभ पर आई कि वो कागज का टुकड़ा वो कहां है पता ही नहीं। दांव पर नहीं लगाया, उसका विकल्प ही नहीं रहा। दांव पर नहीं लगाया, उसका विकल्प नहीं रहा। ऐसे ही ये देह के परमाणु को दांव पर नहीं लगाना है। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य का रस इतना आनंदमयी लगता है कि ये देह के परमाणु का विकल्प ही नहीं रहता। इसलिए तो गिरे हुए कागज की तरह ही
और मुंह में रही मिठाई की भांति ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और देह का कागज नीचे गिरा हुआ। और ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते वह दशा आएगी। सब कुछ न्योछावर करने की तैयारी, मगर सब कुछ जो है वह तो चैतन्य है और उसे न्योछावर कैसे करूं? ऐसा ही गुरुजीव के साथ हुआ था। गुरुजीव अपने जो चुने हुए, जो सबसे नजदीक के 3 शिष्यों के साथ में एक झोपड़ी में आत्म साधना के लिए बैठा था। 3 शिष्यों को बोध दे रहा था, 3 शिष्यों को ज्ञान दे रहा था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गुरुजीव ने 3 शिष्यों की कसौटी की। झोपड़ी के बिल्कुल पड़ोस में ही एक नहर थी। वो नहर में पानी नहीं बह रहा था और ये तीनों शिष्यों को वहां खड़े रहने के लिए गुरुजीव ने कहा। तीनों शिष्य वहां खड़े रह गए। सीधी सी बात थी, उसमें कठिनाई कुछ भी नहीं थी, क्योंकि पानी था ही नहीं, भय नहीं था। तीनों शिष्य वहां खड़े हैं। मगर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि नहर के वहां पर जो दरवाजे थे वो दरवाजे खुले कि पानी बहा, नहर में पानी बहने लगा और तीनों शिष्य के कमर तक पानी आ गया। अब तीनों क्या सोचते हैं? गुरुजीव ने कहा, गुरु ने कहा है कि हिलना मत, तुम्हारी साधना यही है कि तुम उस नहर में जाकर के खड़े रह जाओ। जब पानी नहर में इतना बढ़ने लगा कि पहला शिष्य जिसके गले तक पानी पहुंच गया, उसे लगा कि अभी पानी आएगा, अभी मैं मर जाऊंगा। और गुरुजीव ने जब कहा था तब तो पानी था नहीं, अब तो पानी आ गया। और गुरुजीव तो झोपड़ी में है। जब गुरुजीव ने कहा था तब पानी नहीं आ रहा था। अब गुरुजीव को तो पता भी नहीं है कि हम यहां पर मर रहे हैं। वो सीधा सा भागता हुआ उस पानी में से बाहर निकल गया, बच गया। दूसरा शिष्य जिसके नाक तक पानी आ गया और नाक में पानी जाने लगा कि अब मर जाऊंगा, और गुरुजीव तो बचाने आने वाला नहीं है। वह भी भागा और जान बचा करके वो निकल गया वहां से भी। मगर तीसरा शिष्य था, गुरुजीव का सबसे पट्ट शिष्य, सबसे नजदीक का शिष्य, उसका नाम था पेडी ऑस्पेंस्की। वो वहीं पर ही खड़ा था। पानी की गति भी तेज हो गई और पानी नाक के ऊपर सिर तक आने लगा, मगर यह शिष्य वहीं पर ही खड़ा है, थोड़ा भी हिल नहीं रहा, क्योंकि गुरुजीव की यही कसौटी थी कि तुम जहां हो वहीं पर ही रह जाओ। यदि तुम रास्ते पर चल रहे हो और तुमको कह दिया कि रुक जाओ, ठहर जाओ,
तो तुम्हारा पैर जैसे होगा वहीं पर ही रोक देना। बायां पैर तुमने ऊपर उठाया है तो ऐसे ही तुम्हारा पैर रह जाए। तुम भोजन कर रहे हो, रोटी तुमने उठाई, ठहर जाओ कि ऐसा ही तुम्हारा हाथ रह जाए। वो ऐसी कसौटी करता था और उस समय कहता कि तुम्हारा कुछ भी नहीं रुका है। तुम्हारी ये तीव्रता, तुम्हारी ये कषायों की तीव्रता कितनी है उसको नापो, उधर ही रुक जाओ और कसौटी करो अपनी ही। तीसरा शिष्य वहीं पर ही खड़ा रह गया, वो हिला भी नहीं। और मरने की तैयारी में था। तभी गुरुजीव उस झोपड़ी में से बाहर आया, उसे पकड़ करके जोर से बाहर निकाला। शरीर में पानी चला गया था, पानी बाहर निकाला, उसे लेटाया, बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। गुरुजीव ने उसको पूछा कि वो दो तो भाग गए, तुझे भागने का विचार नहीं आया? तुझे ये नहीं विचार आया कि बचाना है अपने को? कि पता ही नहीं चला? शुरुआत में था कि पानी आ रहा है, मगर फिर कुछ भी पता नहीं। वह जो भाव था शरीर को बचाने का, वो भाव भी पता नहीं कहां गायब हो गया। होना तो चाहिए न। बाजार में से तुम यदि कोई वस्तु खरीदना चाहो, तुम्हारे पास में रुपये तो चाहिए न। इस शरीर को बचाना है, मगर विकल्प तो चाहिए न। उस समय कोई दूसरा था ही नहीं, दूसरा कोई नहीं था, कोई पराया नहीं था। कुएं में से पानी निकालने के लिए रस्सी तो चाहिए न, घड़ा तो चाहिए न। मगर जब मेरे पास में न घड़ा है न रस्सी है, कुएं में से पानी निकालूं कैसे? ऐसी स्थिति हो कि मैं चैतन्य 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 चैतन्य, इतनी एकाग्रता, इतनी स्वरूप में स्थिरता कि उस समय इस शरीर को बचाने तक का विकल्प न आए, विकल्प न आए। उसे कहते हैं निर्द्वंद हो गया, निर्विकल्प हो गया। ऐसी वह स्थिति कि ज्ञान विकल्प से, राग से अलग हो गया। उपयोग विकल्प से हट करके उपयोग में समा गया। ज्ञान की धारा अब अपने में ही और विकल्प की तरंगे अपने में ही, वो अपने अपने में चलती रहती है। मगर ऐसा भेद ज्ञान तुम्हें रह सकता है। सिर्फ ये स्वीकार करो कि ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यहां पर ये विकार नहीं है, ये मनस्थिति नहीं है। वह जो मन है जो शरीर को बचाओ, वह मन वहां मर गया। और समय तो चाहिए न। समय चाहिए। आज ही मुझे कोई पूछ रहा था कि यदि कोई काम ठीक तरह से नहीं होता तो आपको आकुलता क्यों नहीं होती, या फिर कोई काम कब होगा कब होगा कब होगा, उसकी आकुलता क्यों नहीं होती? मैंने कहा उसके लिए समय चाहिए, आकुलता के लिए समय चाहिए,
तुम यदि व्यस्त हो अपने स्वरूप के साथ, इतने मस्त हो अपने स्वरूप में, फिर वो आकुलता के लिए समय कहाँ है? दुख को भोगने के लिए भी तुम्हारे पास समय चाहिए। जब तुम्हारे पास में वो समय नहीं है, तुम अपने में ही हो। और वैसे भी ये शरीर 2, 4, ये 20, 40, ये कुछ ही वर्षों में वैसे भी जो बेर बिखेर होगा, जिसकी निशानी तक नहीं मिलेगी। जिस पर बैल चलेंगे, हल चलेगा, खेत में ये खाद के रूप में ये परमाणु जमीन में मिट्टी बनकर के, खाद बनकर के वनस्पति बनते होंगे। फिर इन परमाणुओं के बचाने में उस अतीन्द्रिय आनंद के भोग की कीमत कौन चुकाएगा? उसका मूल्य कौन चुकाता है? आनंद का मूल्य चुका करके चमड़े को बचाना ये मूर्खता है। निर्विकल्प की मस्ती को भूल करके मांस की रक्षा करना ये मूढ़ता है। इसलिए कहता हूं, ये मार्ग दीवाने का मार्ग है। दांव पर लगाने का भाव मेरा यही था। इसका भाव जब ये भीतर में ग्रहण होता है, शरीर के परमाणु को, इसको मैं अब दांव पर लगाता हूं। कहां दांव पर लगाता हूं? ज्ञानी देह को दांव पर नहीं लगाता है, उपयोग को उपयोग में लगाता है। अपनी संपत्ति को अपने में लगाता है। सिर्फ जो टंकी में पानी है, जो अपना पानी है, वह पानी जो व्यर्थ में जा रहा है 5 नलों से, वो 5 नल बंद हो जाए और टंकी में पानी है वो बस रहे, वो व्यर्थ में बहे नहीं, उसका उपयोग हो। जैसे मंदिरों में इतना दूध बहता है, इतना आम रस बहता है, इतना गन्ने का रस बहता है, व्यर्थ में ही। पहाड़ों पर देखते हैं ना, 12 साल में एक बार गोमटेश्वर बाहुबली में देखते नहीं हैं? कितना कितना दूध बहता है, कितना रस बहता है, गन्ने का रस, आम का रस, कितने कितने रस होते हैं। और इतने कीड़े मकोड़े, पहाड़ के ऊपर देखो तो इतनी चींटियां, इतने जीव जंतु की उत्पत्ति और मरना, और वहां पर ही लोगों का चलना आना जाना। जो दूध किसी के पेट में जा सकता था, वो पत्थर पर बहता हुआ गटर में जाता है, नाली में बहता है। मगर वह पाप भी इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप यह है कि आत्मा का जो उपयोग है, ये जो इंद्रियों के माध्यम से व्यर्थ में जा रहा है। जब वो बाहुबली की प्रतिमा के ऊपर दूध गिरा और वह पहाड़ से बहता हुआ नाली में जाता हो, ये तुम्हें दिखाई दे, उस समय तुम्हें दुरुपयोग दिखाई देता है। मगर उस समय ये कभी विचार आया कि ये ज्ञान जो आंख के माध्यम से ये पर को जानने में व्यर्थ में बह रहा है, ये ज्ञान की शक्ति जो उन्हें जानने में व्यर्थ में बह रही है, ये भी तो दुरुपयोग है भगवान। इसलिए ज्ञान का दुरुपयोग न हो, ये 5 इंद्रियों के नल बंद हो,
और ज्ञान ज्ञान में ही समाये। इसलिए देह के परमाणुओं को, इंद्रियों को दांव पर नहीं लगाना है। ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करना है, उपयोग को उपयोग में लगाना है। तब फिर कोई दूसरा पापी दिखेगा ही नहीं। समय नहीं है। जितना तुम तुरंत कह देते ना, समय नहीं है, पराये के लिए समय नहीं है, समय नहीं है। ऐसे ही विकल्प में जाने के लिए, विकल्प में डूबने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान में मस्त है। इसलिए शरीर को अब दांव पर लगाने की कोशिश भी मत करना। सारे जग के परमाणुओं को दांव पर लगाने की कोशिश नहीं करना। इतनी महिमा हो कि पराया ये विकल्प ही नहीं आए। इसलिए तो अनुभूति होती है, तब ये शरीर मेरा नहीं है, ये भाव भी तो नहीं रहता। ये धन संपत्ति, ये पुत्र पत्नी परिवार, ये मेरे नहीं है, ये भाव भी तो नहीं रहता। क्योंकि उन भावों के लिए भी तो समय चाहिए। ये मेरा नहीं है, उन भावों के लिए भी अपने उपयोग को खर्च करना पड़े शरीर को जानने के लिए। ये शरीर मेरा नहीं है, ये गांव नगर देश ये मेरा नहीं है। यहाँ तो ऐसी मस्ती, भगवान चैतन्य 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 चैतन्य, उसका विकल्प ही न आए। तुम्हारी वह दशा प्रकट हो, मृत्यु आती हो, मगर देश में क्या हो रहा है, परदेश में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, विदेह में क्या हो रहा है, मध्यलोक ऊर्ध्वलोक अधोलोक में क्या हो रहा है, ये विकल्प ही न आए। और इतना व्यस्त रहो, अपने में ही व्यस्त रहो। मैं चैतन्य 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 परमात्मा परिपूर्ण ज्ञायक। समय नहीं है। और वो जो ढला अंतर में, वो जो डूबा, वो जो अंतर में आश्रय लिया, बस यही साधक की साधना है। तुम आश्रय तो लेते नहीं हो, इसलिए तो ये भीख मंगापन छूटता नहीं है। पर्याय जब न्यायक देव का आश्रय लेती है, कुछ लोगों को तो ये आश्रय से भी ऐसा लगता है आश्रय लेना पड़े। आश्रय लेने में तो पराधीनता कैसी है, आश्रय लेना पड़े। जैसे कोई व्यक्ति लकड़ी का सहारा लेता है, आश्रय लेता है, तो पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना है, तो इसमें कितनी पराधीनता नहीं है, पराधीनता नहीं है। इसलिए क्योंकि आश्रय लेने में पराधीनता तब हो जब पर्याय, जब न्यायक को जानती है, तब वो जो जानने का जो परिणमन हो रहा है, जानने का जो कार्य हो रहा है, ये कार्य द्रव्य यदि न हो तो ये कार्य कैसे हो, तब कहे कि पराधीन हो गई। मगर द्रव्य के स्वचतुष्टय अपने हैं और पर्याय के स्वचतुष्टय पर्याय के हैं, इसलिए पर्याय द्रव्य के अधीन नहीं हो जाती, आश्रय लेती है, आश्रय लेती है। आश्रय किसी और का लिया या फिर परमात्मा का लिया, आश्रय तो आश्रय है ना। कोई व्यक्ति किसी और भिखारी से कुछ मांगे या फिर कोई व्यक्ति किसी राजा से कुछ मांगे, मांगना तो हुआ ना, आश्रय तो लिया न। पहले देह से पर्याय मांगती थी, अब पर्याय न्यायक से मांगे। पहले देह में लीन होती थी, अब परमात्मा में लीन हुई, मगर आश्रय तो लिया न, आश्रय लिया। आश्रय लेने में पराधीनता नहीं है, न्यायक के आश्रय में पराधीनता नहीं है, उसका राज समझो। तो जब तुम अंतर में स्थिर हो जाओ, तब तुम्हें
निर्विकल्प अनुभव होगा, क्योंकि आश्रय में पराधीनता नहीं होगी। जब पर्याय द्रव्य में स्थिर होती है न, तब निराश्रय हो जाती है। कहते हैं आश्रय लिया मगर निराश्रय हो गई। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है, उसे समझो भगवान। निर्विकल्प ध्यान की दशा में जब पर्याय न्यायक का आश्रय लेती है, हे ज्ञान दीपक, तू जब प्रयोग कर, और प्रयोग में जब ये जानना जानना जानना, जब न्यायक का आश्रय लेता हो, तब तुझे कमजोरी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि तू मांगता नहीं है, वो न्यायक से कुछ मांगता नहीं है। उस समय ये परिणमन होता है। आश्रय का मतलब ये परिणमन है। परिणमन है। परिणमन का अर्थ है कि ज्ञान के पर्याय का जो विषय है, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव बना। पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि पर्याय अपने स्वचतुष्टय में से हट करके द्रव्य से कुछ मांगने गई। पर्याय अपने स्वचतुष्टय में रह करके अपनी योग्यता से मैं न्यायक हूं ऐसा जानने रूप परिणमित होती है। वो द्रव्य में से खींच करके कुछ नहीं लेती। वो पर्याय का अपना परिणमन है भगवान। वो पर्याय की अपनी शक्ति है, वो पर्याय की अपनी योग्यता है, वो पर्याय का स्वयं का काल है, स्वयं का स्वचतुष्टय है। सिर्फ विषय बना है द्रव्य, और विषय बनने मात्र से कोई गुलामी नहीं हो जाती। इसलिए तो ज्ञान कभी भी गुलाम बना ही नहीं। भूतकाल में भी परायों का गुलाम ज्ञान बना ही नहीं, क्योंकि पराये से मांगा थोड़ी है। पराये से ज्ञान ने कुछ मांगा नहीं है। वो मांगने वाली तो श्रद्धा थी ना, जो कहती थी, जो मानती थी कि पर से कुछ मिलता है। मगर ज्ञान ने तो पर से कुछ, क्योंकि जब अपने में शक्ति हो तो पर से क्या मांगना। ऐसा है भगवान। शरीर में, शरीर को जानती है ज्ञान की पर्याय। धन संपत्ति गाड़ी मोटर बंगला, इसको जानती है ज्ञान की पर्याय, मगर उसके अधीन नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान में वह शक्ति है जानने की। वो शक्ति वो धन में से नहीं आई, वो रुपये में से नहीं आई, गाड़ी में से नहीं आई। वो ज्ञान की शक्ति ज्ञान में है। ऐसा वो अपने में है, और उस समय की वो शक्ति है। वो त्रिकाली में से आकर के हुई ऐसा नहीं, वो उस समय की अपनी शक्ति है। इसलिए तो क्योंकि ध्रुव नित्य रहता है, और ये पर्याय यदि ध्रुव के अधीन होती तो सदा एक से ही रहती। वो ध्रुव के अधीन भी नहीं है, इसलिए तो पर्याय की स्वतंत्रता कही, पर्याय के स्वचतुष्टय कहे, ये पर्याय की अपनी योग्यता कही। और ये पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से त्रिकाली को जानती है। अपनी स्वतंत्र योग्यता से त्रिकाली को जानती है, तब ये कहने में आता है कि पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया है। ऐसा आश्रय लिया। पर का भी आश्रय लिया नहीं था, पर को भी विषय बना था, पर भी ज्ञान का विषय बना था। पर का भी आश्रय लिया नहीं, पर में से कुछ भी लेने नहीं गई, अपने में रहकर के पर को जानती। और ऐसा यदि तुम्हें स्वीकार हो ना भगवान, तो फिर तुम देह के अधीन नहीं हो। ये शरीर रहते ही तुम्हारे अंतर में ये विचार फिर रहेगा, ये जागृति, यही तत्व विचार तुम्हारे अंदर फिर। ओहो, देह का परिणमन देह में होता है, देह का परिणमन देह में होता है, और देह का परिणमन हो रहा है ये शरीर में। भूख लगी है, पेट खाली है, भोजन डाला, पेट भर गया, ये सब जो देह की क्रिया। मगर देह की क्रिया को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय, उस समय तुम्हारी श्रद्धा ये स्वीकार करती है कि देह का परिणमन देह में, और देह में भोजन गया उसको जानने वाला ज्ञान
वो ज्ञान का परिणमन ज्ञान में, वो ज्ञायक में नहीं। वो ज्ञायक घनपिंड जो देह में भी नहीं और देह को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान के परिणमन में भी नहीं। और श्रद्धा ये पकड़ छोड़ती नहीं है। ये ध्रुव 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 में, ये ध्रुव में एकत्व, इसका नाम धर्म है। बाकी तो सब बाहर का खेल है, ये सब बाहर का खेल। ओहो, अब मैं बच्चा नहीं हूं, खेल खेलूं। ना मैं बड़ा हो गया। अब तू बच्चा नहीं रहा, तू बड़ा हो गया। कोई क्रिकेट खेलता हो, गिल्ली डंडा खेलता हो, कि अब ये तू बड़ा हो गया। यहां तो त्रिकाली ध्रुव ऐसा महान है कि देह में जो हो रहा है उसको जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, सामने पेड़ है, पौधे है, उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय है। ओ हो, ऐसा हो भगवान। ये जो ज्ञेय है, उन ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये पर्यायों के खेल है। उस खेल को खेलने जो नहीं जाता, ये महान ध्रुव, ये ज्ञायक देव मैं हूं, ये ज्ञायक देव मैं हूं, ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ऐसा है भगवान। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर उसे बाहर में, व्यवहार में ये कहते हैं कि ये सब दाव पर लगा दिया है, मगर तूने अपना कुछ भी दाव पर नहीं लगाया। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, हो, अपना धन बैंक में दिया, अपना धन किसी शेयर बाजार में दिया, किसी कंपनी में दिया, कि कहीं ना कहीं कि हाँ मैंने अपना कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ रोका है अपना धन वहां। यहां तो कुछ भी नहीं। ये त्रिकाल जो ध्रुव सत्ता है, जो अपनी जगह से हिले तो, ये रुपये तो घर में से निकलकर बैंक तक गए। ये रुपये, ये संपत्ति, ये तो हिलती डोलती है ना। यहां तो अनादि अनंत ध्रुवता चैतन्य की, कि जिसमें हिलना डोलना नहीं है, इसलिए पर्याय में जाता अपने को ज्ञानी नहीं देखता है भगवान। ऐसा तुझे अंतर में ये ध्रुव का ज्ञान का घन पिंड, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा दिखे, तब फिर तू देह को दाव पर नहीं लगाता। ओ, तभी वो भाव आता है। वो अंतिम घड़ी में जो तुझे भाव आएगा ना, वो भाव तभी आएगा कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये भाव भी तुझे तभी आएगा। ऐसा तभी ये भाव आएगा कि ध्रुव 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 चैतन्य सत्ता, जिसका आश्रय लेने वाली पर्याय, मगर आश्रय में गुलामी नहीं लगती। नहीं तो लगता कि अरे मैं गुलाम हो रहा हूं, मैं गुलाम नहीं हूं। ऐसा हो भगवान, मैं गुलाम नहीं हूं। ये तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया। ओ, भावलिंगी मुनिराज ऐसी हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीनता, स्वरूप में लीनता, पर को जानने के काल में भी स्वयं का स्वरूप का, निज आत्मा का आश्रय है। मगर ये वाणी तक नहीं, इसका भी प्रयोग, ये प्रयोग हो भगवान, ये प्रयोग। मैं ध्रुव 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 ध्रुव, वो वहां नहीं जानने जाती। वो सत्ता रूप है तुरंत। ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य सत्ता वो जानने नहीं चाहती। वो हो रहा है, मगर ध्रुव अखंड, उसकी पकड़ न छूटे, उसकी पकड़ न छूटे। ऐसा भाव हो, ऐसा भाव। तुम जैसे बैठे हो और बैठे हो न, और उस समय तुम्हारा कपड़ा जो है वो डोरी पर सूख रहा हो और हवा के कारण वो उड़ता हो,
और वह उड़ता 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 जाता हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उड़ रहे हो? कि वो वस्त्र मैंने नहीं पहने जो उड़ रहे हैं। मैं उड़ता नहीं हूं, वो जो श्रद्धा तुम्हारी है। ऐसे ही जगत में ज्ञेयों को जानने का कार्य होता है। तेरे उपयोग को सूक्ष्म करके तू ये ध्रुव को देख, तो तुझे ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय के कपड़े, ये ज्ञान की पर्याय के कपड़े उड़ते हुए दिखाई देंगे, और अपनी ध्रुव सत्ता अडिग ऐसी ही ध्रुव मात्र जिसने ज्ञान की पर्याय के कपड़े को नहीं पहना, ऐसा ज्ञायक ध्रुव ऐसा तुझे दृष्टि में आएगा। ऐसा है भगवान। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ओ, ये सूक्ष्म है, ये ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आएगा। ये बहुत 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 सूक्ष्म बात बता रहा हूं आज आपको, कि जो प्रयोग है, जो ज्ञान का, ये जगत को जानने, तो अपने को जानना चाहता है ना, तेरा भाव है ना कि अपने को जानूं, तो अपना भाव ये तू अंतर में ग्रहण कर कि ध्रुव ये अपना भाव है, अपना स्वभाव है, ये ध्रुव न्यायक भाव है। तो अंदर में ये भेद ज्ञान करके तू कर कि तू खाना बनाता है, खाना बनाती है, तो तूने जो हाथ में जो ये नमक लिया, मिर्ची ली, ये जो भी तू कार्य कर, तो तुझे जानने में तो आ रहा है ना, वो क्रिया तो तुझे जानने में आ रही है ना। मगर क्रिया जो जानने में आ रही है, नमक है, ये मिर्ची है, ऐसा जो तुझे जानने में आ रहा है, ऐसा जो तुझे जानने में आ रहा है, उस समय तू ये देख कि ये कपड़े उड़ रहे। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण